सरकारी दुनिया में स्वागत है। चलिए आज उत्तर प्रदेश के सभी 11 रामसर स्थलों को समझते हैं। हम शुरू करेंगे यूपी के पहले रामसर स्थल से और फिर एक-एक करके सभी को कवर करेंगे। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में कुल 11 रामसर साइट्स हैं। ये याद रखने वाला पहला फैक्ट है। तो सवाल ये है कि इस सफर की शुरुआत कब और कहां से हुई? इसकी नींव साल 2005 में रखी गई थी, जब यूपी को अपना पहला रामसर स्थल मिला। ये है ऊपरी गंगा नदी, गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे कई दुर्लभ जीवों का घर। इसके बाद साल 2019 में संरक्षण के काम में एक बड़ी तेजी आई। इस एक साल में ही 6 नई साइट्स जोड़ी गईं। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। इसमें उन्नाव का नवाबगंज और हरदोई का सांडी पक्षी अभयारण्य शामिल हैं, जो पक्षियों के लिए स्वर्ग हैं। फिर आते हैं रायबरेली के समसपुर और मैनपुरी के समान अभयारण्य, जो एक अनोखी गोखुर झील है। गोंडा का पार्वती अर्गा अभयारण्य असल में 2 जुड़ी हुई झीलों से बना है। और ये है इटावा की सरसई नवार झील, जो अपने सारस स्क्रीन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये सिलसिला 2019 में रुका नहीं, आगे देखते हैं 2020 से 2022 के बीच क्या हुआ। इस दौरान हमें 2 अलग तरह की साइट्स मिली, जैसे आगरा का मानव निर्मित सूर सरोवर, और 2021 में आया हैदरपुर वेटलैंड, जो राज्य का सबसे बड़ा मानव निर्मित वेटलैंड है। और अब आते हैं लिस्ट में सबसे नए और एक दिलचस्प नाम पर, एटा का पटना पक्षी अभयारण्य, जो सबसे नया और क्षेत्रफल में सबसे छोटा रामसर स्थल है। तो चलिए अब सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल आपको सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे नया स्थल याद रखने में मदद करेगी। संरक्षण का ये सफर जारी है। सोचने वाली बात यह है कि इन अनमोल जगहों को कैसे बचाया जाए।